आर पार की लड़ाई को तैयार, रमेश दलाल का बयान। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएमपी टोल प्लाजा पर बैठेंगे किसान अपने आरक्षण के लिए, हरियाणा की मांगों को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ नियुक्ति दी है कंवर भावड़ को तहसील लेवल के अध्यक्ष के रूप में। और आगे अब आप देख सकते हैं उजाला की रिपोर्ट। तो मुकदमे दर्ज हुए, वो मुकदमे सरकार ने बार बार कहा पंचायतों के दबाव में कि हम वापिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी पैरवी ढंग से नहीं की। आज से 15 दिन पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये मामला लगा और वहां पर ढंग से पैरवी नहीं की, तो उच्च न्यायालय ने यह कहा कि मुकदमे वापिस नहीं होंगे। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या रिव्यू पिटीशन डाल। हरियाणा सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की, तो सभी जातियों के जितने भी मुकदमे हैं 2016 के जाट आंदोलन से संबंधित, और सब वापिस होने चाहिए। उसके अतिरिक्त जो हम यहां से संबंध रख रहे हैं आज गोहाना से, गोहाना को जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है। हरियाणा में जब से चरखी दादरी जिला बना है, सिर्फ 2 विधानसभा का लेकर के, जब चरखी दादरी इसी भाजपा सरकार ने बनाया, तो इसलिए जिला डबवाड़ी को बनाया जाए, गोहाना को बनाया जाए, उचाना को बनाया जाए, भादुड़ को बनाया जाए, ये और हासी को बनाया जाए। कम से कम हिसार और सोनीपत और जींद, इनमें कई कई विधानसभा आते हैं, जबकि पूरे हरियाणा के आप भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो बहुत छोटे जिले बन गए, उसमें कई विधानसभा क्षेत्र नहीं आते। तो इसलिए सोनीपत जहां पर 5 विधानसभा है, 6 विधानसभा है, सोनीपत में 6 विधानसभा है, ऐसे ही जींद में 2 लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व है, तो उचाना को जिला बनाया जाए, गोहाना को जिला बनाया जाए। ऐसे हिसार में जो नारनौल और जो हासी का जो एरिया है, 2 विधानसभा थे, यही हो गए, और उसको भी अलग से जिला बनाया जाए। सिरसा जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। अभी राजस्थान में जिला बना सांचौर, वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है डबवाड़ी की तरह, यानी कि बॉर्डर, उसकी दूरी गुजरात की मात्र कुछ फुट है, और उसको अभी जिला बनाया। इसलिए बनाया कि जब प्रवेश होता है दूसरे राज्य से, तो उनको जो है ना असुविधा सबसे ज्यादा होती है। तो पंजाब के साथ लगते हुए डबवाड़ी को जिला बनाया जाए, हासी को जिला बनाया जाए, उचाना को जिला, गोहाना को जिला, भादुड़ को जिला, क्योंकि भादुड़ दिल्ली के नजदीक है और वहां पर जितना जो काम है झज्जर जो जिला मुख्यालय उससे ज्यादा काम होता है। चाहे किसी प्रकार का प्रशासनिक काम हो या सेल डीड का काम हो, जमीन बेचने का दूसरा जो ना कोई काम हो, तो उसको जिला क्यों न बनाया जाए। तो ये जिलों की भी हमारी मांग है। उसमें 9 सूत्री कार्यक्रम है, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं, समगोत्र विवाह को अवैध करार करवाना, आज जो समाज में बुराई फैल गई है और सभी बिरादरियों के लिए एक संयुक्त समस्या है। जो सनातन धर्म की बात करते हैं, वो सनातन धर्म का सबसे अहम पहलू को, उसकी भी उनको रक्षा करनी चाहिए। उनको याद दिला रहे हैं कि इसके बिना सनातन धर्म की कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक बात को समझ लेना चाहिए कि भाई बहन के जो रिश्ते हैं, चाचा ताऊ में, मामा फूफी में, वो तो होते हैं मुस्लिम समुदाय में। और जब यहां पर भी यही काम चलेगा तो ये तो सीधा का सीधा हमला सनातन धर्म पे है। जो सनातन धर्म की बात करते हैं उनको सबसे पहले समगोत्र विवाह को अवैध करार देना चाहिए, नहीं तो वो सनातन धर्म के सच्चे पुजारी नहीं है, उस विचार को मानने वाले नहीं है, उसके अनुयायी नहीं है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है जाट आंदोलन, आपने देखा हुआ 2016 में जाट आरक्षण नहीं मिल पाया। पूरे देश की सभी कृषक जातियों को आरक्षण मिल चुका है। अभी महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है, उनकी भी मांग मंजूर कर ली गई है। हरियाणा के जाट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों है, उसके मैं 3 आंकड़े आपको दे रहा हूं, जिसके लिए हम संविधान में जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है,
उसका हनन हो रहा है पहली बार। और ये नई तरीके से इस बात को हम उठा रहे हैं जो प्रबुद्ध समाज के माध्यम से सबके बीच में जाना चाहिए। जो पुरानी गणना है, जनगणना, जिसके आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें दिल्ली का जो देहात है ये पूरा का पूरा संयुक्त पंजाब में होता था, जिसकी राजधानी लाहौर थी सर छोटू राम के समय। उस जनगणना में जो और पिछड़ी जातियां उनके हमें समकक्ष माना गया, लेकिन मंडल कमीशन में यह कह करके इनकार कर दिया कि जाटों ने शामिल होने से इनकार किया, नहीं तो वो समकक्ष है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू हुआ वो ओबीसी है। तो आज जब जाट ये कह रहा है कि हम शामिल होना चाह रहे हैं, तो मंडल कमीशन ने तो इसी आधार पर काटा था। और फिर उसमें एक जो आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार की बात करते हैं, यही रमेश दलाल और आपके सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाना में इसलिए कर रहे हैं, यही आपकी इसी भूमि से थे। एक राजपाल कुंडू जी टीचर थे दिल्ली में, बिस्पड़ी गांव के मास्टर इंदर सिंह खोखर, और गंगाना गांव है प्रेम सिंह, इन सब ने मेरे साथ मिलकर हमने दिल्ली का आरक्षण दिलवाया। दिल्ली के जो जाटों को आरक्षण मिला, जो बहुत पहले मिला। जब दिल्ली के जाटों को आरक्षण उसी जनगणना के आधार पर मिल सकता है तो वो हमारा हिस्सा था, तो आप कैसे समानता के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हो कि हरियाणा के जाट को आरक्षण ओबीसी में नहीं देंगे? हमें अलग से नहीं चाहिए, स्पष्ट कर दें। अलग से सुप्रीम कोर्ट कभी मंजूर नहीं करेगा। फिर राजस्थान के जाटों को आपने आरक्षण दे दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे जाट यूपी में उनको आपने आरक्षण दे दिया, और जो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब पहले एक थे, जब दिल्ली के जाट को आरक्षण दे दिया तो हरियाणा के जाट को आप कैसे दूर रख सकते हैं? ये हरियाणा का जाट कोई पाकिस्तान का जाट नहीं है, जिस प्रकार से इसके साथ बर्ताव हो रहा है। तो जाट ओबीसी में आरक्षण मांगता है, इसलिए सर्वजाति जो संसद है 24 फरवरी को, इसमें बहुत बड़ा आंदोलन का अहम फैसला लिया जाएगा।